हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। ये लेटर आप सबने पढ़ लिया होगा। इस लेटर में हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कितनी वैकेंसी आई है या कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है। आई थिंक आप सब इतने पढ़े लिखे हो, आप इस लेटर को पढ़ सकते हो। हम इस लेटर में जो जो डिस्कस करेंगे, स्पेशल जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि पहला रीज़न डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी इतनी कम क्यों आई। दूसरा, ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये कब तक की वैकेंसी एक्सेस की है। तीसरा, अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन-सी पोस्ट इसमें से ऐसी पोस्ट हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और चौथा, क्या वैकेंसीज़ टाइम के साथ बढ़ेंगी, जैसे एएलपी की वैकेंसीज़ रिवाइज़ करके बढ़ाई हैं, क्या इनको बढ़ाने का चांस है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये लेटर कॉन्फिडेंशियल है। मैंने एक वीडियो बड़े यूट्यूब चैनल है, उन पे मैंने देखा था कि वो बोल रहे थे कि क्या है कॉन्फिडेंशियल चैनल, शायद तक वो एक तरीका भी होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। क्या है कॉन्फिडेंशियल, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, सबके व्हाट्सएप पे घूम रहा है ये लेटर। तो देखो ऐसा नहीं होता। जब भी कोई पैसे से जुड़ा हुआ, किसी को चार्जशीट देने मतलब पनिशमेंट देने से जुड़ा हुआ, या कोई वैकेंसीज़ असेस करनी है, इंडेंट लगाना है, इससे जुड़ा हुआ कोई मामला रहता है या कोई भी इम्पोर्टेंट मामला रहता है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है? ताकि उसके अंदर जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, ठीक है? जब असेसमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद ये बार आया, उससे पहले तो कभी बार नहीं आया ना हमारे पास। तो ये होने के बाद ही हमारे पास बार आया है। इस लेटर के इन्होंने बताया है कि ये लेटर तो इन्होंने देखो बता दी कि हमने इसके अंदर जूनियर इंजीनियर और डीएमएस इसके बारे में पोस्ट निकाली, ये छोड़ दो। उसके बाद ये जो सेकंड लेटर है उसी के कनेक्शन में बोला कि हमने सभी डिविजन्स को बोला था। देखो, ऊपर आता है रेलवे बोर्ड, नीचे वाला पेज ले लेते हैं, ठीक है? ऊपर आता है रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नीचे आते हैं ज़ोन, ठीक है? और ज़ोन के नीचे क्या आते हैं? ज़ोन के नीचे आते हैं डिविजन्स। जब भी रेलवे बोर्ड को वैकेंसीज़ निकालनी होती है तो सबसे पहले ज़ोन को बोलता है, बिकॉज़ वो सभी डिविजन्स को तो बोल नहीं सकता ना एक-एक करके, तो वो ज़ोन्स को बोलता है। और ज़ोन्स क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव डिविजन्स को बोलते हैं कि आप हमें वैकेंसीज़ के बारे में बताओ कि आपको आने वाले टाइम में कितने और लोग लगने वाले हैं। ठीक है? और याद रखना, अगर मान लो 1 जनवरी 2024 को अगर ये लेटर गया कि हमको बताओ, तो ये नहीं कि वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से बता देंगे कि जी हमारे पास 10 में से 6 लोग ही काम कर रहे हैं, 4 लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमको 4 लोग दे दो। नहीं, वो आई थिंक लगभग 1.5 ईयर लास्ट लेटर में मैं वो कैलकुलेट भी मैंने बताया भी था आपको। आई थिंक 2025 जो है ना, तब तक ये असेस करते हैं कि कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने लोग ट्रांसफ़र होने वाले हैं। उस असेसमेंट के हिसाब से वो वैकेंसीज़ निकालते हैं। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन तो ये आया कि ये असेसमेंट लेटर है, ठीक है? ये मतलब जो रिक्रूटमेंट आ गई है, इसके बारे में ये बात नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि 1 मिनट रुको, अपन इसको क्लीन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम क्यों आई? तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मेरे हिसाब से ये गलत नहीं आई हैं, जो आई हैं वो सही आई हैं। मेरे हिसाब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करके बैठे हैं। ठीक है? ट्रांसफ़र भी कैसा? स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है? मान लो आप काम कर रहे हो महाराष्ट्र में, ठीक है? आपका हस्बैंड जो है वो काम करता है बीएसबी, बोले तो बनारस में। और ये जो हस्बैंड आपका वो स्टेट जॉब में है, बोले तो बनारस से बाहर, मतलब बनारस बोले तो यूपी से बाहर जा नहीं सकते वो, यूपी जो अपना स्टेट है उससे बाहर नहीं जा सकते। बट जो रेलवे की जॉब है वो सेंटर की जॉब है, तो जो वाइफ़ है वो ट्रांसफ़र लेके यहाँ आ सकती है। बट ये वाइफ़ इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रही, मान लो ये वाइफ़ जो है वो रेलवे में है, ये रेलवे एम्प्लॉयी है। ये इसलिए यहाँ नहीं आ पा रही क्योंकि इनके कैडर के अंदर, मान लो ये गुड्स गार्ड है, इनको यहाँ पर आना है ना, तो यहाँ पर आने के लिए कम से कम यहाँ पर स्पेस तो होना चाहिए। मतलब अगर मान लो 10 पोस्ट है, तो 10 में से कम 9 पोस्ट पे लोग हो, कम से कम 1 पोस्ट तो खाली होनी चाहिए ना। तो लास्ट जो असेसमेंट हुआ था, लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था, वो पता नहीं कैसा रिक्रूटमेंट हुआ था। जो पोस्ट है हमारी स्पेशली गुड्स गार्ड की, ठीक है? हमारी गुड्स गार्ड की, जिसको अपन क्या बोल रहे हो, ट्रेन मैनेजर या जो अपना स्टेशन मास्टर है, इसमें पता नहीं क्या रिक्रूटमेंट ऐसी हुई थी कि एक्सेस लोग ले लिए थे। मतलब लोग हमको चाहिए 100 और सिलेक्शन कर लिया 120 लोगों का। अब 20 लोग बैठे हैं एक्स्ट्रा, उनसे स्टेशन मास्टर वाला काम छोड़ के बाकी सब काम करवाए जा रहे हैं। गुड्स गार्ड वाला काम छोड़ के गुड्स गार्ड से बाकी सारे काम करवाए जा रहे हैं। तो यही चीज़, ये लेटर जो देखा, आप देखोगे, ध्यान से देखो, अगर आप गुड्स गार्ड की अगर बात करोगे तो ईस्ट कोस्ट में 0 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की बात करोगे तो ईस्ट कोस्ट और ईस्ट सेंट्रल में कोई वैकेंसी नहीं आई है। एनडब्ल्यूआर के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है? तो ये जो चार्ट है ना, इसको देख के 100% पता लगता है कि ये एकदम करेक्ट वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वैकेंसीज रिवाइज होंगी लाइक एएलपी, तो चांसेस आर वेरी लेस।
ठीक है? वो बात अलग है कि बाकी लोगों का प्रेशर, लड़कों का हड़ताल, वो सब चीज़ रह के क्या पता अगर वो चेंज कर दें तो बात अलग है। अदरवाइज़ इसको देख के लग रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बराबर आई हैं। बिकॉज़ देखो, और आप बोलोगे यार इतने टाइम से रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ, उसके बाद भी वैकेंसीज़ क्यों नहीं आई? देखो, जब भी एक डिपार्टमेंट रहता है ना, उसके अंदर ना परसेंटेज रहती है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बोलता, मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से वो क्या करते हैं, 70 लोगों को डायरेक्ट मतलब आरआरबी के एग्ज़ाम से रिक्रूट करते हैं। लेकिन जो 30 लोग रहते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन देते हैं, ठीक है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन देते हैं। तो बहुत सारी जगहों के ना जाओगे ना, तो वहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में 100 में से काम करने वाले लोग मतलब ये मान लो 80 हैं, लेकिन पोज़ीशन पता है क्या है? इन 80 लोगों में से 70 लोग तो डायरेक्ट वाले काम कर रहे हैं और 10 लोग जो हैं, वो कौन से काम कर रहे हैं? डिपार्टमेंटल वाले। तो कभी भी रेलवे जो डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है, उसके अगेंस्ट आरआरबी से कोटा नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि जो आदमी पॉइंट्समैन में रिक्रूट हुआ, उसका भी तो सपना रहेगा ना कि वो 5 साल बाद, 10 साल बाद एग्ज़ाम देके डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके स्टेशन मास्टर बने। जैसे मान लो अगर आप स्टेशन मास्टर बनोगे, तो आप भी चाहोगे कि आप एग्ज़ाम देके मतलब जो एक पोस्ट रहती है एओएम, जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा, ऑफ़िसर रैंक की पोस्ट रहती है, आप एओएम बनो। तो ऐसा नहीं होता कि एओएम जो होता है वो सारे के सारे जो आईएएस अधिकारी होते हैं वही बनते हैं। उसका जो 30% कोटा होता है, 30% कोटा वो किससे भरा जाता है? स्टेशन मास्टर से ही भरा जाता है। ठीक है? तो वैसे ही अगर आप आस-पास के डिविजन्स में देखोगे जहाँ पर आप बोलोगे यार नहीं मैंने तो पूछा था, वो बोलते थे कि स्टेशन मास्टर तो बहुत कम है, लेकिन वैकेंसीज़ फिर भी 0 आई हैं। उसका रीज़न ये है कि जो डायरेक्ट कोटा बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कोटा, ठीक है? आरआरबी के थ्रू जो लोग आते हैं वो उनके पास पूरे हैं, बट जो प्रमोशनल कोटा है, जो जो मतलब पॉइंट्समैन मास्टर बनेंगे, जो प्रमोशनल कोटा है वो अभी वैकेंसी फुल नहीं की है। और प्रमोशनल कोटा फिल करने के लिए रेलवे को ग्रुप डी के एग्ज़ाम, ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, वो उसके लोग चाहिए होते हैं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ आएँगी वो शायद तक ज़्यादा आएँ, क्योंकि अभी भी लगभग ये जितने भी आप 0-0 देख रहे हो ना, इन सब डिविजन्स के अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो फिलअप कहाँ से करेंगे? ग्रुप डी से फिलअप करेंगे। जब ग्रुप डी से फिलअप करेंगे तो ग्रुप डी वाला खाली हो जाएगा, तो वो उनको कहाँ से भरना पड़ेगा? डायरेक्ट कोटे से भरना पड़ेगा, बिकॉज़ ग्रुप डी की 100% जो फिलअप होता है, वो किससे होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं या फादर की जगह सीजी केस लगते हैं, तो वो दोनों में रहता है, मतलब ग्रुप सी में भी रहता है, ग्रुप डी में भी रहता है। बट अगर वैकेंसीज़ आएँगी अगर फ्यूचर में, तो वो ग्रुप डी की शायद तक ज़्यादा आएँ, बट इसका रिवाइज़ होने के चांसेस बहुत कम है। तो आई थिंक हमने इस मैटर को डिस्कस कर लिया। अभी इस बेसिस पे आई थिंक वैकेंसीज़ भी आ जाएँगी। हाँ, एक लास्ट कि अगर वैकेंसीज़ की बात करेंगे, कौन-सी पोस्ट अच्छी है, तो इन सब पोस्ट में अगर पे ग्रेड कम हो, उसमें अगर हम बात करें, तो एक सबसे अच्छी पोस्ट जो आती है, मैं अकाउंट्स की बोलूँगा। बाकी ये कुछ-कुछ मामलों में जो 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है, चाहे वो सीसीआई की हो, चाहे गुड्स गार्ड की हो, चाहे स्टेशन मास्टर की हो, 4200 पे ग्रेड वाली, उन सबको ये कुछ मामलों में बाईपास करती है, बिकॉज़ इसका जो नेचर ऑफ वर्क है, ड्यूटी है, वो बहुत सूदिंग रहती है, बहुत अच्छा रहता है। तो अगर अगर आप अभी मतलब अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट हो तो अकाउंट्स वाली जो भी जॉब है, वो आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आप अकाउंट्स वाली पोस्ट है उसको प्रेफ़रेंस दे सकते हो। ये फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। एक तो आप किस डिवीज़न से भर रहे हो, सिर्फ़ ये देख के कि ज़ोन में वैकेंसीज़ ज़्यादा है, फॉर्म मत भरना। और दूसरी चीज़ उसका जो नेचर क्या है, मतलब प्रोफ़ाइल क्या है, वो चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना। आस-पास आप जाओगे बड़े-बड़े स्टेशंस पे, ज़ोन्स वो जंक्शंस पे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे सेम कैडर के, जो आपको सजेशन दे सकते हैं कि आपके लिए आप मतलब वो उसका जॉब प्रोफ़ाइल क्या है। फिर आपको लगता है कि जॉब प्रोफ़ाइल आपको सूट करती है, तो आप जाओ, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जो स्टेशन मास्टर वाली नौकरी नहीं करना चाहते। मैं उनको ऑफ़िस वाला काम नहीं चाहिए, उनको ट्रेन मैनेजर की जॉब पसंद है। ठीक है? बिकॉज़ ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट में पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है? पैसा बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब ड्यूटी करनी पड़ती है तुमको लाइन पे, ट्रेन में जाना पड़ेगा, ट्रेन में आना पड़ेगा, एक दिन तुमको दूर रहना पड़ता है, बट वो उसमें बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सेम लोग, कुछ लोग स्टेशन मास्टर की पोस्ट, सीसीआई की पोस्ट छोड़ के, मतलब सीसीआई तो उसी कैडर का हो गया, या क्लर्क की जॉब छोड़ के उनको जो टीसी है, जो ट्रेन में रहता है, वो उनको जॉब बहुत पसंद है। और चाहे कोई भी आप कारण समझो, तो वो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरना। तो उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताएँगे।
टोटल मिला के तो आप वैकेंसी दे सकते हो कि कितनी आई हुई हैं। और ये जो है ये भी अच्छी जगह है, ये अगर इनमें आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी जगह है। इनमें क्या फिक्स है, आई थिंक आरसीएफ जो है वो कपूरथला के अंदर है, पीएलडब्ल्यू जो है पीएलडब्ल्यू पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स है, ठीक है, ये भी पटियाला के अंदर है। तो इसके अंदर अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो ये है कि आपको अच्छी लोकेशन पे पोस्टिंग मिल जाएगी। तो टिल देन स्टडी कीड़ा को लाइक करो, हमारी स्टडी कीड़ा की एप्लीकेशन भी है, उसको जाके डाउनलोड करो, शेयर करो, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी प्रोग्रेस होती है इससे रिलेटेड तो हम आप इस पे डालते रहेंगे। तो जुड़े रहो स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।